हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं रामभजन, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की ट्रेनिंग के बारे में। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितनी होती है, कितने दिनों की होती है, कहाँ पर होती है, और ट्रेनिंग के बाद में जो आपकी विभागीय परीक्षा होती है उस विभागीय परीक्षा में आपके कितने पेपर होंगे, आपको विभागीय परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, यदि कोई कैंडिडेट विभागीय परीक्षा में फेल होता है तो उसकी जॉब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि कोई कैंडिडेट विभागीय परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसको पास होने के लिए कितने अवसर मिलेंगे, अधिकतम जो भी अवसर मिलेंगे, यदि वो सीमा भी पार हो जाती है, यानी कि उसको जितने अवसर मिले हैं मैक्सिमम, उन सभी अवसरों में यदि वो पास नहीं हो पाता है तो फिर उसकी जॉब का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। इन तमाम सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए पहले हम चलते हैं एक डायग्राम की तरफ। उस डायग्राम के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे और कम समय में और ब्रॉड सेंस में चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ PDF बताऊँगा और उस PDF से मैं आपको जो भी जानकारी बताऊँगा उसको मैं वेरीफाई करूँगा। तो चलते हैं उस डायग्राम की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो डायग्राम है जिसके माध्यम से हम ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के अंदर ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहने वाला है। तो पहले हम देख लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट की ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे तहसील राजस्व लेखाकार की ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर दो प्रकार की ट्रेनिंग होती है। एक तो होती है आगमन यानी कि इंडक्शन, और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थानिक। अब इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि आगमन जो प्रशिक्षण होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी कर्मचारी का सरकारी विभाग में आगमन होता है तो उसको आगमन प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी जब भी जिस दिन अपने विभाग में आए, जिस दिन ज्वाइन करे, उसी दिन से यानी कि वो काम करना थोड़ा बहुत चालू कर दे और कोई काम अटके नहीं। ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उसी महीने में यानी कि ज्वाइनिंग वाले महीने में या फिर उसके अगले महीने में उसको इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि आगमन प्रशिक्षण दे दिया जाता है। ठीक है। और ये 2 सप्ताह का होता है। कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह का। और ये ट्रेनिंग किसके द्वारा करवाई जाती है? कार्यालय कोषाधिकारी के द्वारा, यानी कि संबंधित जिले का जो कोषाधिकारी का जो कार्यालय होता है उसके द्वारा ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। और समय रहेगा आपका 9:30 से 6। बीच बीच में आपको चाय पानी भी मिलेंगे, बिस्किट भी मिलेंगे, और 2 सप्ताह के बाद में आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसमें छोटा मोटा टेस्ट भी होता है ट्रेनिंग के बाद में, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है और नाम मात्र का टेस्ट है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है आपको। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संस्थानिक ट्रेनिंग के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जब कोई ट्रेनिंग किसी संस्थान के द्वारा करवाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं संस्थानिक ट्रेनिंग, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, संस्थानिक प्रशिक्षण है, ये आपका 8 सप्ताह का रहेगा जूनियर अकाउंटेंट में। 8 सप्ताह में से 7 सप्ताह तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी और लास्ट के सप्ताह में आपकी विभागीय परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से ये आपकी टोटल 8 सप्ताह की अवधि रहेगी। और ये जो ट्रेनिंग होती है ये किसके द्वारा करवाई जाती है, यानी कि कहाँ पर करवाई जाती है? HCM रीपा के अंदर ये आपकी ट्रेनिंग होती है। अब HCM रीपा के फुल फॉर्म है हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। इसका मुख्यालय जयपुर में है, यानी कि HCM जो रीपा है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और इसके जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो 4 जगह पे है। 4 जगह पे देख लो आप, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। यानी कि जयपुर में भी जूनियर अकाउंटेंट की ट्रेनिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग यानी कि सांस्थानिक प्रशिक्षण। इसके अलावा सांस्थानिक प्रशिक्षण HCM रीपा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में भी जूनियर अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग यानी कि सांस्थानिक प्रशिक्षण होता है। इसके बाद में प्रशिक्षण के बाद में यानी कि 7 सप्ताह का जब आपका प्रशिक्षण हो जाता है तो उसके बाद में 1 सप्ताह तक आपकी परीक्षा चलती है, जिसको हम बोलते हैं विभागीय परीक्षा। और विभागीय परीक्षा में आपके टोटल 4 पेपर होते हैं और सभी पेपरों में आपको न्यूनतम पासिंग मार्क्स चाहिए 45% और इनका एग्रीगेट भी 45 होना चाहिए। ठीक है। और यदि कोई कैंडिडेट अगर विभागीय परीक्षा में फेल होता है तो उसको 2 मौके मिलते हैं, यानी कि तीसरे मौके में, तीसरे अवसर में यदि कोई अकाउंटेंट फेल हो जाता है तो फिर उसको सेवा से हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हालांकि राजस्थान में आज तक इतिहास में ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें कोई कर्मचारी या फिर अधिकारी विभागीय परीक्षा फेल होकर नौकरी से हटा हो, ऐसा कोई भी मामला आज तक सामने नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले एक IPS का मामला जरूर चला था
जो कि वो उसको जितने भी मैक्सिमम अवसर दिए थे विभागीय परीक्षा के वो उसको पास नहीं कर पाया। बाद में पता नहीं उसका क्या मामला हुआ, लेकिन वो आई थी एक दिन पेपर में। अब हम बात करते हैं तहसील राजस्व लेखाकार की ट्रेनिंग के बारे में कि इसका जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों इसकी अवधि होती है 3 महीने की। ये किसी मेरे फ्रेंड ने बताया था और वो मेरा जो फ्रेंड है वो अभी TRA है, तो हो सकता है कि 3 महीने हो, इसका मुझे ज़्यादा मालूम भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये मान के चलो अगर 3 महीने में नहीं होगी तो 8-7 सप्ताह की ट्रेनिंग इसके अंदर भी होती है। और इसका जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ करवाई जाती है, APRTS टोंक में, यानी कि TRA की सिर्फ एक जगह ट्रेनिंग होती है राजस्थान में, APRTS टोंक यानी कि ऑल पर्पज़ रेवेन्यू ट्रेनिंग स्कूल टोंक के अंदर। और इसमें भी विभागीय परीक्षा होती है। अवसर इसमें 3 अवसर मिलते हैं, यानी कि चौथे अवसर में अगर कोई फेल हो गया तो उसको सेवा से हटा दिया जाएगा। और ट्रेनिंग का समय इसमें भी 9:30 से 6 रहने वाला है। अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो आपके संस्थानिक प्रशिक्षण है जूनियर अकाउंटेंट की, इसमें क्या होता है कई बार कि कई सारे कैंडिडेट जयपुर के होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग जयपुर में नहीं हो, यानी कि हमारी ट्रेनिंग उदयपुर में हो या फिर कोटा में हो या फिर बीकानेर, जोधपुर, कहीं दूसरी जगह चाहते हैं वो। तो इसके लिए आपको DTA में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको आवेदन करना पड़ेगा। यदि DTA आपकी जो आपने आवेदन किया उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता तो आप दूसरी जगह पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। और कई लोग ये चाहते हैं कि साहब हमारा तो उदयपुर में मन नहीं लगता, हम तो उदयपुर की जगह हम तो जयपुर में ट्रेनिंग करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी आपको वही करना पड़ेगा कि DTA में एप्लीकेशन दो, रिक्वेस्ट करो। उसके बाद में यदि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद में आप दूसरी जगह ट्रेनिंग कर सकते हो, अन्यथा आपको जहाँ पर अलॉट किया जाता है वहीं आपकी ट्रेनिंग होगी। अब जयपुर संभाग के जितने भी ज़िले हैं उनमें पोस्टेड जितने भी जूनियर अकाउंटेंट हैं उनकी ट्रेनिंग जयपुर में होगी। जोधपुर संभाग में जितने ज़िले आते हैं उन सब में जितने भी अकाउंटेंट पोस्टेड है उन सब की ट्रेनिंग जोधपुर में होगी। इसी प्रकार से कोटा संभाग वालों की कोटा में, बीकानेर संभाग वालों की बीकानेर में और उदयपुर संभाग वालों की उदयपुर में ट्रेनिंग होगी। ये टोटल 5 सेंटर जूनियर अकाउंटेंट के, इसके अलावा छठा कोई सेंटर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब मैं आपको ऑर्डर के द्वारा दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने चीज़ें बोली है वो ऑर्डर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखी हुई है। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर के द्वारा कि जूनियर अकाउंटेंट की जो पहली ट्रेनिंग होती है इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि आगमन प्रशिक्षण, उसका ये ऑर्डर है और ये कार्यालय कोषाधिकारी के द्वारा जारी किया गया ऑर्डर है। इन्होंने संबंधित ऑफिस को लिखा है कि निम्नलिखित नाम के निम्नलिखित मेरिट वाले जो भी अकाउंटेंट है आप उनको रिलीव कीजिए और इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए इनको हमने इनवाइट किया है, यानी कि निर्देशित किया है। तो ये देख लीजिए हमारी 3 जुलाई 2017 को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और उसी महीने में 24 जुलाई से 4 अगस्त यानी कि 2 सप्ताह की ट्रेनिंग का जो इंडक्शन ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया गया था। आप देख सकते हैं 3 जुलाई को हमारी ज्वाइनिंग थी लगभग, और 3 जुलाई के बाद में यानी कि 24 जुलाई से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। और ये पहला बैच था हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग का, जिसमें मैंने भी पहले बैच में ट्रेनिंग करी थी। और दोस्तों ये है संस्थानिक प्रशिक्षण यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का ऑर्डर है। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो ट्रेनिंग होती है ये 8 सप्ताह की होती है टोटल। और इसमें आप टाइम पीरियड देख सकते हैं 9 अप्रैल से 1 जून। 9 अप्रैल से 1 जून की जो अवधि है वो आपकी 8 सप्ताह की अवधि हो गई। और इस प्रकार से ट्रेनिंग का ऑर्डर आता है DTA के द्वारा, DTA जारी करता है और वो कहता है कि निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार ट्रेनिंग के लिए आप HCM रिपा में जयपुर के अंदर पहुँचें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो संस्थानिक प्रशिक्षण होता है उसमें आपके कितने पेपर होते हैं और पास होने के लिए आपको कितने न्यूनतम पासिंग मार्क्स चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग यानी कि संस्थानिक प्रशिक्षण के अंदर आपके 4 पेपर होंगे। 400 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 100 नंबर के 4 पेपर होंगे। आपका जो पूर्णांक है वो 400 नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न पत्र देखो किस चीज़ का रहेगा, राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, ये 100 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम यानी कि JFR का, वो भी 100 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र थर्ड ये रहेगा आपका बजट नियमावली का, राजस्थान कोषागार नियमावली का, IFMS का और जितने भी अन्य नियम हैं उन सब का पेपर होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। चौथा पेपर आपका होगा वाणिज्यिक लेखे, स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम,
तथा 1 लेखे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4 पेपर, हर पेपर 100 नंबर का, यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर होगा। पास होने के लिए आपको न्यूनतम हर पेपर में 45% चाहिए और इनका एग्रीगेट भी आपको 45% चाहिए। ठीक, और सामान्यतः इस परीक्षा में कोई भी फेल नहीं होता। और जब ये परीक्षा होती है तो आपको जिस दिन आपका जो भी पेपर है उसके लिए आपको वहाँ पर बुक मिल जाती है और आप बुक में देख के आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लिखित एग्ज़ाम होती है, रिटन एग्ज़ाम होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई एग्ज़ाम नहीं होती। यानी कि परीक्षा के दिन, परीक्षा के टाइम आपके पास बुक रहेगी, आपको क्या करना है, बुक को खोलना है और जिस पेज में जो चीज़ लिखी हुई है आपके क्वेश्चन से संबंधित, आप उसको लिख सकते हैं। यानी कि बुक देंगे आपको परीक्षा में और बुक में से आप चीज़ों को बिल्कुल वहाँ से कॉपी करो, लिख दो, इसलिए कोई फेल नहीं होता इस एग्ज़ाम के अंदर। और दोस्तों इस प्रकार से फिर आपका रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट जारी होने में टाइम लगता है। मई के महीने में एग्ज़ाम हुई थी, यानी कि 5वें महीने में एग्ज़ाम हुई थी और 10वें महीने में रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 4-5 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में। और इस परीक्षा के अंदर कोई भी फेल नहीं होता। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी चारों पेपरों में सभी कैंडिडेट यहाँ पर पास है, उत्तीर्ण है, कोई भी फेल नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी एग्ज़ाम होती है और इसमें आपको बुक वगैरह मिलेगी, फेल होने का चांस नहीं बनता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये TRA के पोस्टिंग ऑर्डर है और जो भी पोस्टिंग ऑर्डर आता है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो चाहे TRA का हो, उसके नीचे ये लिखा होता है कि विभागीय परीक्षा में कितने मौके मिलेंगे। तो ये TRA का पॉइंट नंबर 6 देखो आप, इसमें क्या बता रखा है कि अभ्यर्थी को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में 3 बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा। यानी कि 3 बार से अधिक, यानी कि 3 बार फेल होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन चौथी बार यदि कोई फेल हुआ तो उसको TRA की नौकरी से हटा दिया जाएगा। और जूनियर अकाउंटेंट में यह है कि कोई तीसरी टाइम, यानी कि थर्ड टाइम अगर कोई फेल होता है, 2 बार फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे अटैम्प्ट में अगर कोई फेल होता है तो उसको सेवा से, यानी कि उसको फ्री कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये जूनियर अकाउंटेंट का पोस्टिंग ऑर्डर है और जूनियर अकाउंटेंट के पोस्टिंग ऑर्डर में नीचे पॉइंट नंबर 8 पे बता रखा है कि विभागीय परीक्षा में कितनी बार मौका मिलेगा। तो जैसा कि ये 8 नंबर पॉइंट आपके सामने, इसमें बता रखा कि अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा काल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। और निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में 2 से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि फ्री कर दिया जाएगा। 2 से अधिक बार, यानी कि तीसरी बार अगर कोई फेल हुआ तो उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। और TRA के अंदर अगर कोई चौथी बार फेल होता है तो उसे भी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं होता, क्योंकि परीक्षा के अंदर आपको बुक दे दी जाती है और बुक ओपन बुक एग्ज़ाम होती है, आप बुक में से देख के चीज़ों को लिख सकते हैं, इसलिए आज तक कोई फेल नहीं हुआ। तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पूरी जानकारी ले चुके हैं कि जूनियर अकाउंटेंट और TRA के अंदर किस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर रहने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर 2 ट्रेनिंग होती है, आगमन और दूसरी होती है संस्थानिक, यानी कि इंडक्शन और इंस्टीट्यूशनल। TRA के अंदर केवल एक ही ट्रेनिंग होती है और टोंक के अंदर होती है। इस दोनों के अंदर विभागीय परीक्षा होती है, यानी कि आगमन के अंदर कोई विभागीय परीक्षा नहीं होती। संस्थानिक के अंदर यह है मैन आपकी ट्रेनिंग, तो इसके अंदर आपकी विभागीय परीक्षा होती है और यहाँ पर भी आपकी विभागीय परीक्षा होती है। तो सारी चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।